दिनेश जी, आज के आयोजन के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या लगता है इस बारी डेयरी का जो रुख है 100% सूर्य प्रकाश खत्री जी की तरफ है? बिल्कुल होकर वोट जाएगी। पूरे बीजेपी जीत रही है भाई, अच्छे मार्जिन से जीत रही है और अब सिर्फ बीजेपी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय हम मौजूद हैं तिमारपुर डेयरी के अंदर, जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी का एक नुक्कड़ सभा थी। उसके अंदर महिलाओं ने बहुत सारी बातें कही और जो वादे कुछ जो है बीजेपी के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री ने भी किए। हमने यहाँ की महिलाओं से बातचीत करी, उन्हें भी पूर्ण रूप से विश्वास है, जिस तरीके से गारंटी मोदी की है उस तरीके से इनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो वादे आज सूर्य प्रकाश खत्री जी करके गए वो पूरे होंगे। तो देखते हैं, आने वाला समय बताएगा जीतने के बाद कब तक इस डेयरी का उद्धार होगा। जब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा पीकेडी न्यूज। ये एक मिनट, ये जो कागज है ना, ये कागज वायदा नहीं है, ये शपथ पत्र है, शपथ पत्र। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इस शपथ पत्र को फ्रेम में लगा कर रख लेना। और अगर ये कंडीशन पूरी ना हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, तो अगली बारी मुझे घुसने मत देना। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे नौजवान साथियों, यहां की जिम्मेवारी मैं नहीं ले रहा हूं, यहां की जिम्मेवारी दिनेश ले रहा है। इन्हीं की है। ये मेरी बात सुन तो लो। दिनेश चंद्रावल भी रहा था, गोपालपुर भी रहा था। ईव दिनेश मेरे 4 घर छोड़कर है मेरी कॉलोनी में। तो ईव तुमने यूं पता लग गया कौन पकड़ना है कि गलत पाड़ने हैं इसके। बीजेपी वही सूर्य प्रकाश। आपको क्या लगता है कि तिमारपुर से इस बार सूर्य प्रकाश खत्री जी जीतेंगे? 100% बना लिया था और अब भी हमारा मन है, हम बीजेपी को ला रहे हैं। सूर्य प्रकाश खत्री को तिमारपुर से विधानसभा से जिताना है। जय श्री राम। खत्री जी, क्या लगता है इस बारी प्रधानमंत्री जी ने पहले बोल रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, इस बारी खुले मन से प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं वैसी की वैसी चालू रहेंगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वो इसी बात के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं कि मोदी जी जब कोई बात कहते हैं वो कहते नहीं है, वो करते भी है। उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने किया है और मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए उन्होंने कहा 370 तोड़ूंगा, टूटी के नहीं टूटी। उन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा, बनाने के नहीं बना। तो ये जो पैसा है और जो पुरानी सुविधाएं हैं, जब भारत का प्रधानमंत्री जिसकी बात को पूरा विश्व सुनता है, वो अपने देश के लिए और अपनी राजधानी के लिए क्या नहीं करेगा। जैसे जन समर्थन आपको देखने को मिल रहा है, लगता है आपको कि आने वाली डगर अब मुश्किल नहीं है आपकी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है, तो आप लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। आपको हमारी शक्ल देख के क्या लग रहा है? आप यहाँ की जनता से पूछे ना कि जनता किसको जिता रही है। कई बार ऐसा होता है ना, योजनाएं अगर है ना, प्रधान अगर वो कर दे, उसको नियमित कर दे, तो उसके बाद डगर थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब खुले मन से बोल दिया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम मोदी जी के सेवक हैं। हमें मोदी जी ने जनता का सेवक बना के भेजा है। हमारे दिमाग में कहीं अहंकार नहीं है, कहीं हमारे दिमाग में विधायकी नहीं घुसी हुई। हम तो पहले भी सेवक थे जनता के और आज भी सेवक है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हम एज ए मोदी जी बनकर जनता के बीच में सेवा करते हैं। अच्छा, जो बातें खत्री जी ने यहाँ पे बोली हैं, जीतने के बाद वो पूरी हो पाएंगी क्या? ऐसा है, इस इलाके के मोदी और योगी हम ही हैं। माता जी, क्या लगता है इस बारी बीजेपी आएगी? आप लोगों का जो डेयरी का रुझान है वो किस तरफ है?
बीजेपी में बताइएगा। हम तो बीजेपी के ही रहेंगे और हमने सदा बीजेपी ही दिया जब से लगाने शुरू कर। जो अभी ये बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं सूर्य प्रकाश खत्री जी, इन्होंने जो वादे किए हैं आपको लगता है वो पूरे हो पाएंगे? हाँ, हो जाएंगे हम भैया। कह सकते हैं जहाँ करेंगे, हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं जहाँ वो पूरे वादा पूरा करेंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मोदी जी की गारंटी पे लोग बाग विश्वास करते हैं, आप लोगों का पूर्ण विश्वास सूर्य प्रकाश खत्री पे है? जी जी, हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। करेंगे। पूर्ण विश्वास है इस पर। तो आने वाले समय में यहाँ से सूर्य प्रकाश खत्री जी आ रहे हैं? हाँ जी, वही आएंगे, वही आएंगे, वही करेंगे। पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि छतरी जी आएंगे। आपके यहाँ पे कितना वोट है? हमारे घर से पूरे 5 नहीं, वैसे ऐसे हमारे 300-400 के करीब वोट 500 से ऊपर 500 के ऊपर होंगे। तो क्या लगता है 500 में से कितने मिलने की उम्मीद है? और 500 में हमें तो 100% है कि 500 में 500 ही जरूर करूंगा। क्या लगता है इस बारी माहौल? भाई माहौल पक्का है कि सियाराम मोदी जी को जिताएंगे। क्यों वहाँ गए कुंभ के मेले में, वहाँ देख के आए, इतनी सुविधा कि बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, सब चीज की सुविधा। नहीं लगता है कि सूर्य प्रकाश खत्री जी को यहाँ से सहयोग मिलेगा आप लोगों को? हाँ बिल्कुल पक्का है? जीतेंगे बिल्कुल। तो अभी जो वादे किए लगता है आपको हाँ पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल करेंगे पक्का, मतलब आप पूरा विश्वास करते हैं मोदी जी की तरह? पूरा विश्वास है। तो आने वाला समय जो है सूर्य प्रकाश खत्री के पक्ष में है, डेरी की तरफ। हाँ जी बिल्कुल पक्का। हाँ भाई, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? बीजेपी जीत रही है? माहौल तो सर देखिए अब समय के अनुसार ही पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लगता है जो वादे खत्री जी ने किए वो पूरे होंगे क्या? अब वादे तो सब करके जाते हैं, काम हमारा दिखे तभी तो हम समझे। नहीं, इस बारी तो उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाया है कि आने वाला समय जो होगा, अगर वो जीत जाते हैं तो यहाँ का विकास बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। ने भरोसा दिया, उम्मीद है उनसे। अच्छा, उम्मीद है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आने वाला समय विधायक के रूप में सूर्य प्रकाश खत्री को तिमारपुर देखेगा? हाँ उम्मीद है पूरा। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं आज की सभा को देखकर? जी, बीजेपी आ रही है दिल्ली के अंदर और जो भी विकास करेंगे मोदी जी करेंगे। उन्होंने पूरे देश से विकास किया, अब दिल्ली की बारी है और दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है, बीजेपी को लाना है और दिल्ली में विकास करना है। डेरी ने क्या मन बनाया ये बताओ? दिल्ली में तो आ रही है बीजेपी, डेरी कहाँ पे आ रही है? डेरी में भी इस बार सूर्य प्रकाश खत्री जी आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और हम सब ने पहले ही मन बना लिया था और अब भी हमारा मन है, हम बीजेपी को ला रहे हैं। सूर्य प्रकाश खत्री को तिमारपुर से विधानसभा से जिताना है। बहुत बढ़िया। मतलब 5 तारीख को आने वाला समय सूर्य प्रकाश खत्री के हक में है, मतलब तिमारपुर से डेरी की तरफ 5 तारीख को हमारी तरफ से, पूरी डेरी की तरफ से, तिमारपुर की तरफ से 5 तारीख को बीजेपी पे बटन दब रहा है कमल पर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। त्रिलोक जी, क्या लगता है इस बारी क्या इस बार माहौल है? पूरा भाजपा का पूरा माहौल है। भाई साहब की पूरी लहर है सूर्य प्रकाश खत्री जी की, और तिमारपुर विधानसभा से हम अच्छी वोटों से भाई साहब को जिता के लेके जाएंगे। आज जो यहाँ पे जनसभा थी, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये बिल्कुल वोट के रूप में सूर्य प्रकाश खत्री को, क्योंकि जो जन समर्थन देखने को मिला है यहाँ पे एक तरीके से वो बीजेपी के पक्ष में है, क्या आपको लगता है ये पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भाई साहब, ये पूरा हो पाएगा क्योंकि ये उनके अपने समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये साथ नहीं देंगे। पिछले कई चुनावों से सारा का सारा समाज भाजपा के साथ है, तो इस बार भी भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी के साथ सभी के सभी परिवार साथ देंगे, अधिक से अधिक वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, और वादे करते हैं तोड़ने के लिए। मेरे को इस जमीन का स्टेटस नहीं पता क्या है, इसका पता करके मैं काम जो करूंगा पक्का करूंगा। एक तो गांव से हूं, दूसरा वकील हूं, बावड़ा ना हूं और ना बावड़ा बनाऊंगा, क्योंकि ये बावड़े बनते बनते तब मैं 27 साल हो गए। मेरा घर कहाँ है पता आप लोगों को? नहीं बेरा, ये ले, इसने तो मेरे घर का नंबर भी बेरा। अच्छा, सारा दूध मेरी कॉलोनी, जो बीडी स्टेट कॉलोनी है ना, पहले गेट में बढ़ते चौथा मकान मेरा है, और मनाड़े 35 साल हो गए रहते थे। यो हमारे उसका अध्यक्ष है अखिल गुप्ता, मैं हूं तो जाट लेकिन रह बाड़िया में सारी अकल इन ते लू, अकल ये दे हमने। दिनेश
जो है ये बताओ दिनेश की तरह है, कोई बता दो, चलो ये बताएंगे अपना आप। ना ना बताओ दिनेश कहाँ है। हाँ यही बात है, सुन लो भाई, दिनेश चंद्रावल भी रहा था, गोपालपुर भी रहा था। ईव दिनेश मेरे 4 घर छोड़कर है मेरी कॉलोनी में। तो ईव तुमने यूं पता लग गया कौन पकड़ना है कि गलत पाड़ने हैं इसलिए। तो मैंने टोन की जरूरत तो नहीं। तो दिनेश और मैं, मेरे इसके घर में 4 बिल्डिंग है बीच में, और तड़के सांझ यो इसने घूमने जाना, इन्हें कुत्ता पाल रखा है एक। मैं कहूँ हमारे तू 2-4 गावड़ी पाल ले, इन कुत्ते ने पाले, वो कुत्ते ले गए रोज मेरे बाड़ने के आगे लिखने। तो ये तो मैंने वैसे ही मजाक के तौर पे अपना भाईचारा बता दिया। मैं तो आपको एक बात कह सकता हूं कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा, ये काम यहाँ की साफ सफाई और यहाँ के रख रखाव का जिम्मेवारी मेरी है, आपको कहना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा यहाँ, अगर मजबूत नहीं करूंगा और मेरे मानस नहीं होंगे अपने, तो आगे फिर काम क्यों करता लगा। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे नौजवान साथियों, यहां की जिम्मेवारी मैं नहीं ले रहा हूं, यहां की जिम्मेवारी दिनेश ले रहा है। इन्हीं की है, मेरी बात सुन तो लो। पहले वाला जो विधायक था, जो अभी विधायक है, उसका घर बेचा है किसी ने, 5 साल तो थारे वो गुजर गए। उससे पहले जो विधायक था उसका घर बता दो, 10 साल गुजर गए। उससे पहले 1.5 साल एक और था, उसका घर बता दो, लिकड़ गए 11.5 साल, 11 साल लिकड़ गए, 11.5 साल। ईब थारे आ गए, टिकट भगवान ने थारे घर में दे दी, तुम्हारे घर में टिकट दे दी। ईवी चौधर ने चाहे तो सर का लगा लो, अरे ने सर पे ठा लो चौधर ने, और कई चौधर ने तुम वो हाल जो कर यो माच रहा है, न्यू का न्यू रख लो, मर्जी थारी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी गैल तुमने तगड़े होकर लागना पड़ेगा, चाहे गोपालपुर में लागो, चाहे आड़े जिस थारा दूध जा है, उस दिन 2 रुपए किलो दूध सस्ता दे दियो। हाँ, लेकिन यूं कह दियो अकबर जी, अक भाई साहब वोट टिपके ने बीजेपी को देंगे। ये जो सरकार है ना, जो 11 साल से है, या उली कंगली इधर ना अन्ना, और इसने जाने सारा पन्ना और काम कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरी सरकार में, मेरे मोदी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और मोदी जी ने कह दी, जितनी गरीब महिलाएं हैं उन सब के को चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बन जाएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनियो, कद 6 तारीख ना लो, अगला 2500 रुपए महीना पीछे। ये सारे के सारे 1 तारीख से सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 2500 रुपए 2500 रुपए थारे खाते में 1 तारीख को आ जाया करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, वादा नहीं है, गारंटी भाई। तो देखिएगा अब हमारे साथ मौजूद हैं तपन कौशिक भाई साहब कुछ बोलो। बीजेपी बीजेपी भाई सूर्य प्रकाश, आपको क्या लगता है कि तिमारपुर से इस बार सूर्य प्रकाश खत्री जी जीतेंगे? 100% भाई। और आपके बीडी स्टेट का? बीडी स्टेट के तो है ही, मतलब वाकई में बहुत अच्छे इंसान है और बहुत बढ़िया मतलब काम करते हैं। ऐसे भी ये नहीं है कि अभी, वैसे भी बहुत बढ़िया इंसान है, बड़े छोटे का फर्क नहीं करते यार, बहुत भाई देखेंगे।